बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं मौसम सरमा की। स्कूल वालों ने तो छुट्टियां दे दी हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे घर में रेस्ट करें, आराम करें, लेकिन बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं। असल में बच्चों के स्कूल की वजह से हम लोग भी जो है घर में ही होते हैं, क्योंकि किसी के टेस्ट है तो किसी की पढ़ाई है तो किसी ने ट्यूशन जाना है, तो बस इसी फिक्र में लगे रहते हैं और कहीं आ जा ही नहीं सकते ताकि बहन भाइयों के घर भी। अब छुट्टियां हुई थी तो मैंने भी मौका गनीमत जाना और अपनी सिस्टर के घर आ गई। इधर आके तो मुझे बहुत ही मजा आता है, लेकिन गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई थी। ये वैसे तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें शौक था कि हम लकड़ी वाले चूल्हे पर जरा कुकिंग करेंगे। मिट्टी की हांडी हमने चूल्हे के ऊपर रख दी है। हम बना रहे हैं चिकन, वो भी मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के साथ ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी, और प्याज मैंने थोड़ा सा बस भूनना है। मैं मुकम्मल आपको रेसिपी तो नहीं दे रही, बस बेसिक सी मसालों वाली और देसी सी हांडी है ये, बहुत ही मजे की, जो हमने नान और तंदूर की पतीली रोटी होती है उसके साथ खानी है। ये मेरी जो सिस्टर है उनकी सास का चूल्हा है। उनको फोत हुए भी 3-4 साल हो गए, लेकिन चूल्हा उसी तरह सलामत है, जिसको आज हमने आबाद किया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे। जब अदरक और लहसुन की खुशबू अच्छी सी आने लगे, ये फ्राई हो जाए, तो मैं इसके अंदर मुर्गी डाल रही हूँ। मुर्गी जो है वो इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी ताकि ये फ्राई हो जाए और इसका टेस्ट सही बन के निकले। तो लकड़ी वाले चूल्हे पर तो मुझे अरसे से शौक था कुकिंग करने का, जो आज मेरा पूरा हो रहा है। मिट्टी की हांडी में हांडी बनी हुई मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद है। काफी दिनों से कह रहे थे, लेकिन गैस वाले चूल्हे पर तो हांडी टूट जाती है उस 1-2 दफा ही पकाने से। मिट्टी की हांडी की एक खासियत है कि ये लकड़ी के चूल्हे पर बनती है, तो सारी जो इसकी स्याही वगैरह है वो आसानी से उतर जाती है, धुल जाती है। मैंने 3 अदद टमाटर काटे हैं। इसके अंदर धनिया, मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और हल्दी, ये सारी डाल के मैं साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखें, ये सारी इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। लकड़ियों की आग वो थोड़ी सी कम कर दी है ताकि बहुत ज़्यादा जले ना हांडी, और मुर्गी जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी सिस्टर की सासू माँ जो थी वो बहुत ही फ़राख दिल थी। कोई भी मेहमान आए जाए तो वो लकड़ियों वाला चूल्हा हो तो उस पे भी वो पका लेती थी, 100 तरह के खाने बना लेती थी और मेहमान नवाजी करती थी। आजकल तो वो बात नहीं है, उस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जो भाई हैं और बहन हैं, इनके घर में आकर बहुत ही मज़ा आता है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है क्योंकि मैं शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी, और मैं लेने जा रही हूँ जी धनिया। अब इन्होंने छोटा सा ये गार्डन भी लगाया हुआ है। बड़ा गार्डन इनका जो किचन गार्डन है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उधर उस हवेली को लॉक लगा हुआ है। तो ये मैं थोड़ा सा धनिया तोड़ने आई थी। मैंने कहा मैं खुद ही ज़रा धनिया तोड़ के तो हांडी में डालूंगी। तो छुरी में ले आई थी, हालांकि छुरी के साथ कट करने वाला तो ये नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैंने काटा है तो छोटी छोटी धनिया की जो डंडियाँ हैं इनकी भी खुशबू इतनी ज़्यादा फैल गई है। हालांकि हम जब वो बाज़ार वाला मार्केट वाला धनिया लेके आते हैं तो उसकी इतनी खुशबू नहीं होती। तो ये धनिया मैंने ले लिया है जितना मुझे चाहिए था। तोड़ते हुए तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मैंने उतना ही लिया है जितना मुझे चाहिए था। इसको धोने के बाद ये भी हांडी तैयार हो गई है, तो इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा क्रश किया हुआ ये गरम मसाला इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से, और ऊपर से मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि खूब दम में ये इसकी खुशबू रचे बसे सारी हांडी में। तो देखें माशाल्लाह से हांडी हमारी कुक हो गई है, बन गई है। मैंने इस लकड़ी वाले चूल्हे पर जब कुकिंग की तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि साथ यूट्यूब फैमिली का था, आप लोगों का साथ था, इसलिए मैंने बहुत ही इंजॉय किया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।